आज जब चुनाव प्रचार का समय लगभग समाप्त हो चुका है और पूर्वांचल की अधिकांश सीटों पर जहुराबाद से विधायक रह चुकी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुकी सैयदा सादा फातिमा जी ने घूमा है। और पूर्वांचल क्या मैं कहूँ तो प्रदेश की लगभग अधिकांश सीटों पर आपने कैंपेनिंग किया है। तो इस दौरान जनता का क्या रुख रहा और जब अंतिम चरण में पूर्वांचल में सीटों पर लोग मतदान करेंगे तो आप क्या मानती हैं कि किन बातों को लेकर जनता मतदान करेगी? आपको क्या लगता है मंत्री जी? देखिए, इस बार परिवर्तन की लहर है और जो माहौल बना था 19 तारीख से 19 अप्रैल से वो लगातार आप कह सकते हैं जो हवा चली पूरब तक आते आते बिल्कुल तूफान में बदल गई। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आराम से 60 सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तो सब लोग देखेंगे कि इंडिया गठबंधन ही अपनी सरकार बनाएगा। इंडिया गठबंधन और पीडीए फार्मूला अखिलेश जी का जी, ये जनता के बीच जब गया और जब आप लोग जा रहे हैं तो जनता इनके मुद्दे हैं जो पीडीए ने तय किया उनको कितना मान रही है या सिरे से खारिज कर रही है? आपको क्या लगा कि उनमें कितना दम जनता मान रही है? नहीं, उसमें दम है। इसलिए है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा दिया कि 400 पार, शुरू में तो लोग नहीं समझ पाए कि ये 400 पार क्यों कह रहे हैं। लगा कि ये चुनावी जुमला है इनका, 400 पार कह रहे हैं। लेकिन जब इनके फैजाबाद के जो सांसद हैं माननीय लल्लू सिंह जी, इन्होंने कहा कि 400 सीटें मिलनी चाहिए भाजपा को ताकि हम संविधान को बदल सकें, और फिर इसी बात को मेरठ के प्रत्याशी अरुण गोविल जी ने कहा जो भाजपा के प्रत्याशी हैं कि हमें इसलिए 400 सीटें चाहिए ताकि हम अब बोलिए। ताकि हम भारत के संविधान को बदल सकें। तो एकदम से लोगों को लगा कि ये भारत का संविधान क्यों बदलना चाहते हैं। तो वो जनता पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि एकजुट हो गई और उसको लगने लगा कि ये हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं। नौकरी में जो 50% है हमें आरक्षण की बदौलत नौकरी मिल रही है, पहले तो इन्होंने लटकाए रखा, बैकलॉग क्लियर नहीं किया और भी ज़्यादा वो बैकलॉग बढ़ते ही चला जा रहा है। आपने भी देखा कि नौकरियां नहीं मिली किसी को, अभी भी 10 लाख से ज़्यादा पद खाली है। निकलती है नौकरी, वांट निकलेगी, बेचारे भरते हैं फॉर्म, अपना हज़ारों रुपया खर्च करते हैं, पेपर दे के आते हैं, अगले दिन वो पता चला पेपर लीक हो गया। तो लोगों को लगा कि ये संविधान को बदल के हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री जी ने लोगों का ध्यान हटाना चाहा और कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनेगी तो ये आपसे आरक्षण लेकर के मुसलमानों को दे देंगे। लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतरी, सब लोग इनकी नीयत को पहचान गए। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, बार बार कहा, वो बार बार कहते थे कि जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं उनको ये दे देंगे, जबकि सब जानते हैं कि जो बच्चे हैं उनका संबंध आर्थिक स्थिति और शिक्षा से है। स्वयं मुख्यमंत्री जी के कितने भाई बहन हैं? कभी पूछ के गिन लीजिएगा, 6-7 से कम है क्या? कई भाई बहन हैं, तो तमाम लोगों के हैं। तो इसका जो संदर्भ है, संबंध वो शिक्षा से है, आप कह सकते हैं। लेकिन ये बार बार एक समुदाय विशेष को ही निशाना बनाते रहे और सिर्फ इसलिए ताकि लोग इनके असल मकसद को नहीं समझ पाए जो आरक्षण को हटाना था, मगर इनके सांसद ने ही सारा भंडा फोड़ दिया। ये बताइए मंत्री जी कि बहुत माने जेन्युइन सा सवाल है, लोग कह रहे हैं कि भैया भाजपा तो इनके जो नेता हैं सिर्फ कह रहे हैं कि उनका तो गठबंधन मजबूत हुआ, पहले सपा के साथ आरएलडी लड़ी थी, अब भाजपा के साथ है। ओम प्रकाश राजभर पहले थे, अब वो भाजपा के साथ हो गए। अभी आए थे, जहुराबाद उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपका भी रहा है, तो कह के गए हैं कि 1.5 लाख तो हम लोग यही पोल कराएंगे। वो अलग बात रही कि सभा में कितनी भीड़ रही नहीं रही, वो अलग कहानी है, लेकिन दावा तो करके गए।
तो आपसे ही एक सवाल है, प्रश्न प्रति प्रश्न। क्या उस जनसभा में 1.5 लाख लोग थे? क्या उनकी जनसभा में 1.5 लाख लोग थे? आपसे सवाल है, कहां से वो क्या कराएंगे? अरे उनको तो माननीय अखिलेश जी का पैर धो धो के पीना चाहिए कि उनके कारण ये 2-2 बार विधायक बन गए, वरना बनते ही नहीं। हमारा टिकट नहीं कटा होता तो ये कहां जीत पाते? 17 का चुनाव जो ये भाजपा से लड़े थे, ये जीत ही नहीं पाते, ये स्थिति ही नहीं बनती। और सवाल ये है कि जो आरएलडी का है, आरएलडी का देखिए नेता बचे रह गए, जनाधार नहीं रह गया। आपको याद होगा कि बॉर्डर के ऊपर दिल्ली में जो देश का गौरव थी, वो बेटियां धरने प्रदर्शन पर बैठी, चाहे वो बबीता विनेश फोगाट रही हो या साक्षी मलिक रही हो या और भी थी, सभी पहलवान वो, उन्होंने जो कुछ भी कहा, अब मुझे उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं, पूरा देश जानता है। इनके सांसद थे बृजभूषण शरण सिंह। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं का सम्मान बचा क्या? 3 चरण का चुनाव खत्म होने का इंतजार करते रहे, जब खत्म हो गया तो इन्होंने उनके बेटे को टिकट दे दिया। तो आप समझ लें कि कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं। एक देवेगौड़ा जी के पोते हैं, ग्रैंडसन, उनका आलम आप देख लें, प्रज्वल रेवन्ना का। और उससे भी बड़ी बात आपको कहें कि वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं, उनके खिलाफ तो राजभवन की महिला कर्मचारी ने ही शोषण का लगाया, एफआईआर दर्ज कराई थी वहां के थाने में। तो इस तरह के लोग तो भारतीय जनता पार्टी में, तो इनका कोई जनाधार नहीं रह गया। ये चले गए तो चले गए। जाट वोट पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशियों को मिला है। मंत्री जी, बात की जाए, जैसे आप कह रही हैं इस तरह की बातें, तो कितना जनता पर असर पड़ता होगा, नहीं पड़ता होगा, ये अलग बात है। लेकिन मोदी जी जब अपने मंचों से कहते हैं कि हमने 370 हटा दिया, इसको ये आएंगे तो बहाल कर देंगे, फिर कहते हैं राम मंदिर पे ताला लटकवा देंगे, तो इससे तो एक बड़ा मैसेज जाता है। आप लोग कैसे देखते हैं? इससे जनता को ये समझ में आ गया है कि 10 साल रहने के बाद भी इनका रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल दिल बटे सन्नाटा है। 10 साल की उपलब्धियां क्यों नहीं बताते हैं? क्यों नहीं बताते कि हमने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था? क्यों नहीं बताते कि अब तक कितनी नौकरी दे दी? 2 करोड़ भी नहीं दी। क्यों नहीं बताते कि फौज में 1,55,000 जगह खाली है, उसको क्यों नहीं भरते? ये नहीं बताते हैं। अग्निवीर 4 साल के लिए क्यों करते हैं? ये क्यों नहीं बताते कि 10 लाख नौकरियां खाली हैं, जगह खाली है, नौकरी युवकों को क्यों नहीं देते? ये क्यों नहीं बताते कि हम किसान का 1 लाख रुपए का कर्ज माफ नहीं करेंगे, 2 लाख का नहीं करेंगे, आरसी काटेंगे, और बड़े बड़े उद्योगपतियों का 30,000 करोड़, 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, कम से कम भी है तो वो भी 1,000 करोड़ रुपया माफ कर दे रहे हैं बैड लोन दिखा करके। ये है ना। थोड़ा उसका साउंड कम कर दीजिए भैया। हाँ, उसमें कहानी ये है मंत्री जी कि ये कभी वायरल हो रहा है, खटाखट खटाखट खटाखट, ठकाठक ठकाठक ठकाठक। तो ये तो एक सिंबॉलिक भाषा हो गई, प्रतीकात्मक हो गई। एक कहानी उनका ये कहना है कि ये कह रहे हैं गरीबी हटा देंगे, खटाखट खटाखट, नौकरी दे देंगे, खटा। आखिर दोगे तो कहाँ से दोगे? तो ये बतिया पब्लिक भी कहती है कि अचानक ये कहाँ से ला देंगे? अचानक कहाँ? मैं आपसे कह रही हूं कि 10 लाख पद रिक्त हैं जिनको भरा नहीं गया है। 1.5 लाख नहीं बल्कि 1,55,000 एग्जैक्ट फिगर है आर्मी की, वो खाली पड़ा है। अचानक कहाँ से ला रहे हैं? वो खाली क्यों है? उसको रहते हुए आप 4 साल का अग्निवीर क्यों ला रहे हैं? उनको भरिए ना। लड़ना है आपको चाइना से, बताते हैं कि हम पाकिस्तान से लड़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश में 30 जगहों का नाम चाइना ने बदल दिया, तो उसको बदलने की बात क्यों नहीं करते हैं? ये क्यों नहीं करते कि हम उन 3 जगहों का जो नाम उसने बदला है, हम चीन में घुस करके उनके 30 स्थानों का नाम बदल देंगे? क्यों नहीं कहते हैं? तो जगह तो खाली है, कोई हमें नया थोड़ी पैदा करना है। और बिहार में तेजस्वी यादव जी ने लोगों को नौकरियां दी हैं कि नहीं दी हैं?
यूपी के लोगों को जाके बिहार में नौकरी मिली है। अभी तो वही प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, क्या कह रहे बस शासन में आने दीजिए, जेल में डाल इनके देंगे। जेल डालने की तैयारी शुरू हो अब जाएगी। वो तो जेल में सबको डालने, केजरीवाल जी को जेल में डाल देंगे, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल देंगे, इनको जेल में डाल देंगे, मायावती जी को धमकाई के रखा, वो कहाँ कहीं जा रही हैं। एक उनका भतीजा कुछ बोल दिया तो अगले दिन से उसकी सभाएं बंद हो गई। तो उससे देखिए समाजवादी लोग जो हैं वो तो लड़ेंगे, क्योंकि लोहिया के अनुयायी लोग हैं, महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से लड़ेगा और 4 तारीख को जब नतीजा आएगा तो आपको पता लगेगा, पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनेगी इंडिया गठबंधन की। ये तो ठीक है मंत्री जी, 2 ही सवाल, उसके बाद तो आपके इस उत्तर से ही सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। फिर तो सवाल शुरू हो बन गया जाएगा। कि मोदी जी कहते हैं कि 2 महीना राहुल बन जाएंगे तो 2 महीना अखिलेश बन उन्होंने जाएंगे। भी तो गठबंधन की सरकार चलाई है, कितने प्रधानमंत्री बन गए थे। क्या एनडीए में गठबंधन नहीं था? नहीं, आप बताएं, था कि नहीं था? था ना, मिल बैठ के हल हो गया, यहां भी हल हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। आप लोग र्यूमर फैला रहे हैं। र्यूमर ये उनका कहना है कि जैसे कह रहे हैं कि 4 साल की अग्निवीर, अभी आपने कहा था, हाँ, कहे कि उसमें से हम चुनते हैं, कुछ लोगों को परमानेंट कर देते हैं, बाकी लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड कर देते हैं। कितने अगले जी अपने सभा में कह दिए कि 4 साल का आर्मी वाला है तो 3 साल का ये लोग पुलिस वाला कर हाँ देंगे। ठीक कहते हैं, उन्होंने तो 3 का, हम तो 2 ही साल कहते हैं कि 2 ही साल का रखेंगे। ये क्यों नहीं बताते कि हमने 1 लाख, सवाल सीधा सवाल है कि 1,55,000 पद अगर खाली हैं, ठीक है, तो उसको क्यों नहीं भरते। आज देश की सुरक्षा को खतरा है, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा, 100 गुना ज्यादा चीन से। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि इस समय सबसे बड़ी आर्मी दुनिया में चाइना की है? मानते हैं? और जल सेना, नेवी सबसे मजबूत चाइना की है इस समय। तो आपको वो पूरा हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, यहां से लेके वहां तक चीन के बेड़े तैर रहे हैं। तो आपको किससे लड़ना है? पाकिस्तान का बेड़ा दिख रहा है क्या वहां? वहां पे कौन है? वहां पे चाइना है। आपको पता, आप $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, आज की तारीख में चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो $18.5 ट्रिलियन की है, आपसे कहीं ज्यादा। मतलब अभी आप लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि हम $5 ट्रिलियन को पहुंचेंगे, वहां ऑलरेडी $18.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ी आर्मी चाइना की है, सबसे बड़ी नेवी चाइना की है। आपको उससे लड़ना है और आप 1.5 लाख पद खाली रख के 4 साल का अग्निवीर ला रहे हैं। क्या होगा ये तो नहीं बताते कि कितने को परमानेंट कर दोगे। तुम पहले ये क्यों नहीं भरते 1.5 लाख? और 1.5 लाख से काम चलने वाला नहीं है। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि 1.5 लाख नहीं, 5 लाख फौज में भर्तियां होनी चाहिए अगर हमें अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है तो। वरना ना हम अक्साई चीन ले पाएंगे, ना हम अरुणाचल में अपनी सीमा को बचा पाएंगे। बस गया ना पूरा गांव, चाइना ने बसा दिया। और ना हम जो फिंगर 8 की बात कर रहे हैं लद्दाख में, ना हम उसको बचा पाएंगे। कहते हैं ये मोदी जी और जो आपका विपक्ष है कहता है कि ये जनता भारतीय, यहाँ बेरोजगारी है नहीं, हम लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया, बेरोजगारी है नहीं। असल बात में बेरोजगार ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव हो गए हैं। ये परिवारवादी कह के लोग आप पे हमलावर होते हैं। हमलावर होने की तो कोई बात ही नहीं है। अब वो जय शाह जी जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं, हमें नहीं पता उनके परिवार के हैं या कहीं सड़क से उठा लाए हैं, हमें तो नहीं मालूम, आप बता दीजिएगा। हमारी समझ से तो उनके पुत्र हैं। तो ये क्या है? राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं। वो सब बातें आप छोड़िए, ये जो बातें कर रहे हैं कि कहीं बेकारी नहीं है, उनको नजर नहीं आ रही है। इसलिए नजर नहीं आ रही है कि एनडीए वालों का डीएनए खराब है, इनका डीएनए सही नहीं है, तो ये सही बात ही नहीं करते हैं। ये भारत की जमीन पर रोपा गया नाजी नस्ल का पौधा है, हिटलर की औलादे हैं। हिटलर झूठ बोलता था और झूठ को सच बनाता था, वही हो रहा है। ये तो कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं। छद्म राष्ट्रवाद है। हम हैं तो नहीं, पाकिस्तान डर रहा है। हाँ। हम लोग नहीं रहेंगे। हाँ। तो अब आए दिन तो हम जब आ जाएंगे, नहीं कुछ नहीं, वो तो अब भी हो रहा है। और जब इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो पाकिस्तान तो चू भी नहीं करेगा और चाइना की भी हिम्मत नहीं होगी
ये तो डर के मारे चीन का नाम ही नहीं लेते हैं। हम तो ले रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि कैलाश मानसरोवर भी हम आजाद करा लेंगे, हम तो कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश को भी छुड़ा लेंगे। ये तो नाम ले एक बार चीन से, क्यों डरते हैं? शी जिनपिंग से डर लगता है क्या? आज तो ये ओम प्रकाश जी कह रहे थे कि इनको वोट देते के बाद कह रहे थे कि इनको वोटवे के देता किसको? अगले जी को, और जो सपा समर्थित उम्मीदवार है इनको तो अपने भाषा में कहते हैं भोजपुरी में, इनको वोटे के देता। वो तो 4 तारीख को पता चल जाएगा कि इनको कौन वोट दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। और लाइन से गिनवा रहे थे कि ये सारी सीटें हम, वो तो उन्होंने इतनी सारी जातियों के नाम गिन रखे हैं, वो कोहार तोहार सब वो कहते रहते हैं, गिनते रहते हैं। इसके अलावा उनसे कह दो कि कभी एक सांस में अपने किए गए विकास कार्यों को भी गिना दें। कह रहे नहीं मंत्री बन गए हैं तो इस बार अब बना देंगे। मंत्री तो पहले भी बने थे। वो तो कहते हैं हमसे बड़ा गुंडा कौन है, बार बार कहते हैं। तो सवाल ये, उनको अगर गुंडाई करने का शौक है तो उसका तो किसी के पास इलाज नहीं है। लेकिन जब ये सरकार आएगी तो गुंडों की गुंडाई ठीक हो जाएगी। और जो ये विकास करा देंगे गांव गांव, कह रहे हैं कि हमारे हाथ में हो गया है। हाँ। हर प्रधान एकदम समझ जाए, गांव में खड़ंजा नाली पुलिया सब बना देंगे। प्रधानों को धमका रहे हैं, बुला बुला कर धमका रहे हैं। लोग तो बता रहे हैं क्योंकि खुद ही कह रहे हैं हम सबसे बड़े गुंडे हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं वो जाने। उनसे कहिए कि कुछ अपने विकास कार्यों को भी गिना दिया करें एक सांस में, वो तो कर दिया करें भाई। हमारे पास तो गिनाने को है ना। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद मऊ से लेकर के वहां तक की सड़क 200 किलोमीटर लंबी, कासमाबाद से सिधागर घाट की सड़क, आप भी तो आते जाते हैं। गाजीपुर से लेकर के यहाँ कासमाबाद तक की सड़क, और गंगौली गांव से लेकर के जहूराबाद होते हुए गांधीनगर तक, ये तो बड़ी बड़ी सड़कें हैं। उसके अलावा आपकी जो सीसी लाइनिंग नहर का काम हुआ अरबों रुपए का। पहले तो रोज नहर टूटती थी, अब टूट रही है? नहीं टूट रही है, तो हम ही ने तो कराया। और ये कासमाबाद की तहसील किसने बनवाया? तो उनसे कहिए कि कुछ विकास कार्य करा ले, ताकि एक सांस में बताएं तो अच्छा तो लगे। और ये कासमाबाद का सब स्टेशन, एक बार ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो उन्होंने बताया कि 1 महीने तक जो है ये 1 महीने बाद बदलेगा। मेरे पास बात आई, मैंने 48 घंटे में बदलवा दिया। बलिया लोकसभा का मंत्री जी, आप असेसमेंट क्या करती हैं? क्या लग रहा है कि लड़ाई कितने मार्जिन से, अब वो मार्जिन से कम 1.5 लाख वोट से जीतेंगे बलिया लोकसभा। बिल्कुल जीतेंगे, दो राय नहीं। क्या समीकरण और हवा आप लोग कह रहे हैं? हवा नहीं, इस समय तूफान है। इस सुनामी में कोई टिकेगा नहीं। अब उनका दावा कि नहीं, हमारा जो है जो प्रत्याशी हैं जो पहले सपा के रह भी चुके हैं, पूर्व में समाजवादी पार्टी के सदस्य भी रह चुके हैं, सांसद भी हमको लग रहा है कि जीते हैं। हाँ बिल्कुल जीते हैं, भी दावा है कि हमारा खुद वहाँ हमारे लोग पड़े हुए हैं, भले साथ में झंडे लेके चलते हैं लेकिन है तो वो। अरे ये तो फूट डालने के लिए वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ से सनातन पांडे जी 1.5 लाख से वो चुनाव जीत के जाएंगे, और जहूराबाद विधानसभा से 50,000 से जीत के जाएंगे। जहूराबाद विधानसभा से? हाँ। अरे भाई अच्छी लीड तो उनको हर बार मिली है, पिछली बार भी मिली थी 19 में, मिली थी नहीं मिली थी। और नीरज शेखर जी भी तो जहूराबाद से, जब समाजवादी उसमें थे तो मैंने ही उनके लिए रात दिन एक किया था, नीरज शेखर जी के लिए, वो जीत के गए थे यहाँ से। ये भी जीतेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं, कहने दीजिए, उनके कहने से क्या होता है। नहीं, अब हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं तो साधारण रह नहीं गए। कह रहे हैं कि वो कोई हमको व्यंग न बोल दे, कोई फप्ती न कस दे। हमारी भाजपा में इतनी तगड़ी पकड़ हो गई है कि हम योगी जी को बाहर करके स्वयं मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। अच्छा है, उसमें क्या दिक्कत है ना। वो ये हमने तो ये सुना है कि वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी को, योगी जी को हटा करके पहले मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और उसके बाद समय आया तो मैं मोदी जी को भी धक्का दे के बाहर कर दूंगा, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। बयानवीर हैं वो, भाजपा से बड़े बयानवीर हैं। सुना नहीं है वो भाजपा से बड़े बयानवीर हैं, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। भाजपा वाले बयानवीर, उनसे बड़े बयानवीर ये, बयान देने में क्या जाता है, कर सकते हैं। ये थी शादाब फातिमा जी, जिन्होंने खुलकर बीते जो लगभग 24 का चुनाव के प्रचार प्रसार का आखिरी चरण रहा,
जिसमें अपने खुलकर अपने अनुभव को व्यक्त किया और बताया कि आगामी जो परिणाम जो ये वोटिंग होना है और उसके बाद 4 जून को जो परिणाम आने वाला है वह परिणाम कैसा होगा। चलिए, धन्यवाद।